चलो। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुरलीश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सहस्र स्वामी देवीलाल महाराज जी के चरणों में हम बच्चों का कोटिश कोटिश दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुरलीश्वर भगवान। जैसे कि महाराज ने साधारण शब्द में गागर में सागर भर दिया हो, इतना अथाह ज्ञान और इतना जैसे ज्ञान का भंडार हमारे महाराज जी स्वयं रहे और जिनके एक वाक्य में इतना अथाह ज्ञान का भंडार है। आप समझ सकते हैं कि हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव कौन से ईश्वर शक्ति के मालिक है। गुरुदेव स्वरूप है, योग योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी योग मार्तंड मुरलीश्वर भगवान के साक्षात स्वरूप है गुरुदेव। महाराज जी ने अपने जीवन काल में बाल्यकाल से ही महाराज का जीवन परिहित में रहा। योग वशिष्ठ का पठन पाठन करना, रामचरितमानस का पठन पाठन करना और योग वशिष्ठ के अनुसार तत्व के ज्ञान को बचपन में ही जान जाना, अंदर से आत्म तत्व को जगा लेना और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हुए सारे संसार को ब्रह्म में देखना। ये जो दैविक ईश्वरीय गुण हमारे गुरुदेव के अंदर बचपन से विद्यमान है। एक कारण रहा कि योग योगेश्वर मुरलीश्वर भगवान जी के चरणों में आते ही जितने शिष्य थे हमारे गुरुदेव सब प्रथम हुए और योगेश्वर मुरलीश्वर भगवान ने हमारे गुरुदेव को अपना स्वरूप बना दिया, अपने दिव्य शक्तियों के मालिक बना दिया। जिस प्रकार दादा गुरुदेव मुरलीश्वर भगवान की अनन्य प्रेम भक्ति के पर प्रसन्न होकर महाप्रभु प्रेम के अवतारी भगवान रामलाल प्रभु जी ने मुरलीश्वर भगवान की सभी ईश्वरीय शक्तियों के मालिक बना दिया। हमारे गुरुदेव अपने गुरु के चरणों से अनन्य ईश्वरीय दिव्य शक्तियां, आशीर्वाद, प्रसन्नता प्राप्त करने के उपरांत पूरे संसार को प्रभु जी ने, गुरुदेव ने योगमय बना दिया। गांव गांव, शहर शहर, जन जन तक जा अंतक परिश्रम के साथ योग का प्रचार प्रसार करा तो संसार में योग को सर्वप्रिय बना दिया। हम लोगों ने स्वयं देखा, महाराज के चरणों में अंधे बच्चे आते हैं, उन्हें आंख मिल जाती है। जन्म से गूंगे बहरे आते हैं, बोलने सुनने लगते हैं। लंगड़े लुल्ले आते हैं, चलने लग जाते हैं। जिस जनों को धन मिल जाता है, जिस संतान को संतान मिल जाता है, प्राप्त हो जाती है। और जिनके यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारा चला करता था और आज वो शहनशाह की तरह जीवन जी रहे हैं। जिनकी पारिवारिक समस्याएं हुआ करती थी, महाराज के चरणों में आते ही वो समस्याएं ऐसे आसानी से सुलझ जाती थी जैसे कोई समस्या थी नहीं। इसके उपरांत जिन जिज्ञासुओं ने महाराज के चरणों से ध्यान भजन चाहा, जिन्होंने समाधि चाही उनको समाधि का दान दिया, जिन्होंने परमात्मा के दर्शन चाहे महाराज ने उन्हें परमात्मा के दर्शन कराए। ऐसे अद्वितीय शक्ति के मालिक हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीलाल भगवान हुए और जिनका ये वर्ष शताब्दी जो वर्ष मना रहे हैं, इस वर्ष के उपलक्ष्य में ही ये सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग का नाम है 2 घंटे तक इस सत्संग में बैठकर गुरुदेव के गुणानुवाद गाते हुए गुरुदेव के गुणानुवाद सुनकर और गुरु के प्रेम जाते हैं।
आइए गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके चरणों का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो ज्ञान में महाराज ने बहुत सरल सा वाक्य बताया, और जब हम गहराई में उतरे कि उस व्यक्ति के देह में कितना गहन ज्ञान छुपा हुआ है। आज जो महाराज जी ने फरमाया कि मन की लहरें कौन गिन सकता है, मन की लहरें कौन गिन सकता है, मन जैसा देखता है वैसा ही बन जाता है। एक भगत भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, ओम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू प्रभु, तेरे दिया का भला बुरा हम क्या कहें, हम उसके लिए क्या विचार करें। हमारी दृष्टि बुरी होती है। संसार में बुरा कोई नहीं होता, संसार में बुरा कोई नहीं होता। बुरा केवल उसकी बुरी उसकी दृष्टि होती है। कबीरा कहता है, कबीरा बुरा देखन मैं गयो, बुरा मिलियो ना कोई, जा में खोजो अपने आप में, मुझसो कबीरा बुरा मिलियो ना कोई, जा मैं खोजो अपने आप में, बुरा ना कोई। यानी कि जब मैंने अपने आप को खोजा तो मैंने क्या पाया कि मेरे से बुरा कोई नहीं है। इसका मतलब मेरी दृष्टि बुरी थी तो मैं बुरा देखने गया दुनिया में, और देखा कि मुझे दुनिया में बुरा कोई नजर ही नहीं आया। फिर जिस दृष्टि से मैं दुनिया को बुरा देखने गया, उस दृष्टि से मैंने अपने आप को देखा, और मैंने देखा कि मेरे बराबर कोई बुरा दुनिया में है ही नहीं। तो ये जो इसका जो कारण है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है हमारी मन की वृत्तियां। मन अपनी दृष्टि से किसी के अंदर रावण देखता है, कोई मन किसी के अंदर राम देखता है। तो जिसकी जैसी दृष्टि है वैसी उसकी सृष्टि बन जाती है, और अपने वृत्तियों के अनुसार ही वो देखने लगता है। महाराज जी फरमाता है कि मन की लहरें कौन गिन सकता है। प्रत्येक मानव के अंदर ये चित्त होता है। चित्त के ऊपर से करोड़ों वृत्तियां निकलती रहती हैं। कोई वृत्तियां बाहरमुखी होती हैं, कोई वृत्ति अंतर्मुखी होती है। जो वृत्ति बाहरमुखी होती है वो वृत्तियां सांसारिक वस्तुओं में आसक्त हो जाती हैं, और यही जन्म मरण का कारण है। ये मन की वृत्तियों की जो सांसारिक चीजों के प्रति आसक्ति है, इस आसक्ति के कारण जीव जन्मता है, और इसी आसक्ति के कारण वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, और जो वृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं वो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है, और एक दिन वो उसको परमात्मा के साक्षात्कार हो जाती है, जो वृत्तियां अंतर्मुखी होती है। अब ये वृत्तियों को अंतर्मुखी कैसे किया जाए, कौन करेगा? जीव तो भुला हुआ है, जीव को ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान पाने के लिए जीव सतगुरु भगवान योगेश्वर भगवान के शरण में जाता है, और उनके शरण में जाकर उनकी आज्ञा आशीर्वाद से वो साधना करता है। गुरु जीव को समझाते हैं कि बेटा तूने वृत्तियों को इस प्रकार अंतर्मुखी करना है,
मन को प्राणों में लय करना है, यानी कि योग युक्त अवस्था को तुम्हें प्राप्त करना है। वो अवस्था एक इतना आनंददायक अवस्था है जिस अवस्था में आपकी चित्त की वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाती है और आपको आत्म आनंद की अनुभूति होती है, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्म दर्शन होते हैं। तो आपकी वृत्तियां जब आत्म दर्शन कर लेती है और आप तो आत्म दर्शन करने पे आप जिधर देखते हो आपको आत्मा ही आत्मा नजर आती है और आपकी वृत्तियां जब आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं तो उस आत्म ज्ञान के अनुसार आप सबको देखते हो, आपकी दृष्टि उस आत्म ज्ञान के अनुसार ज्ञानी बन जाती है। फिर आप किसी को अपशब्द नहीं कहते, ना किसी को बुरा कहते हैं, ना आपके लिए कोई बुरा है ना भला है। आपके लिए क्या है कि सभी जीव परमात्मा का अंश है, जैसे मैं हूं वैसे ये है। जो परमात्मा का अंश मुझ में है वो इसमें भी है। सिर्फ अंतर कहाँ होता है? वृत्तियों का अंतर होता है। तो जब आप योग साधन करके अपनी वृत्तियों को शुद्ध कर लेते हो तब असल में आपको वो दिव्य ज्ञान और दिव्य अवस्था की प्राप्ति होती है। तब आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होता है। तो तभी कहते हैं कि योगी गुरु के शरण में आकर हम जो बाहर की वृत्तियां, बाहर मुखी वृत्तियां हैं, उनको हम अंतर्मुखी करना सीख ले। और महाराज जी फरमाते हैं कि वृत्तियों का दो प्रभाव होता है, दो तरह का प्रभाव होता है। एक ऊपर की तरफ प्रभाव होती है, एक नीचे की तरफ। कहते हैं जो ऊपर की तरफ जो वृत्तियों की प्रभाव होती है वो हमारे वृत्तियों को योग युक्त करती है और जो वृत्तियों की प्रभाव नीचे की तरफ होती है तब हमारी वृत्तियां भोगवादी हो जाती हैं, उसमें जीव का नाश होता है। यानी कि वृत्तियों की ऊपर की तरफ प्रभाव योगवाद, योग युक्त होना, और वृत्तियों की जो नीचे की तरफ प्रभाव है वो अपनी जीवत्व का, जीव अवस्था का नाश करना। और इसमें जो वृत्तियां हैं वो भोगवाद में बच जाती हैं और वृत्तियां आसुरी हो जाती हैं और आसुरी वृत्तियां तामसिक होती हैं और तामसिक वृत्तियां के अधीन होकर जीव कुकर्म करता है और सात्विक वृत्तियां के अधीन होकर जीव ईश्वरीय कार्य करता है। जीव स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख देता है। महाराज फरमाते हैं कि जो मन की लहरें हैं, ये मन की लहरों को जो कंट्रोल करना है, निरोध करना है, इसी का नाम योग है। क्योंकि मन की लहरों को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो आप की जो वृत्तियां हैं वो चंचल हो जाएंगी और चंचल वृत्तियों से आपके अंदर सात्विकता खत्म हो जाती है। आप रासिक और तामसिक बन जाते हैं और रासिक और तामसिक वृत्तियों में क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और सात्विक वृत्तियों में क्या आता है? सात्विक वृत्तियां आपकी आत्मा के दर्शन करती हैं। जिनकी वृत्तियां सात्विक है वो मीठा बोलते हैं, सबसे प्रेम का व्यवहार करते हैं, परहित में रहते हैं और दूसरों को दुख दर्द अपना दुख दर्द समझ लेते हैं और प्रत्येक प्राणी को वो परमात्मा का अंश समझकर प्रत्येक प्राणी के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव रखते हैं। और ऐसे जो सात्विक वृत्ति वाले जो आत्माएं होती हैं वही भगत कहलाती हैं और जो भगत होते हैं उन्हीं के अंदर समर्पण भाव होता है। भगत परहित में रहते हैं और भगत अपने भक्ति के बलबूते पर भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। भगवान को अगर वश में कर पाया केवल भगत कर पाया। भगत के सिवा भगवान को इस संसार में कोई भी वश नहीं कर सकता। संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है कि जिस वस्तु को हम भगवान के चरण में चढ़ाकर और हम भगवान को वश में कर लेंगे या यानी कि भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। भगवान केवल प्रसन्न होता है भक्त की भक्ति के ऊपर। जैसे रामलाल महाप्रभु जी के चरणों में बहुत उच्च कोटि की आत्माएं थी, परंतु रामलाल प्रभु जी ने अपना सभी अपनी ईश्वरीय सिद्धि शक्तियां मुल्केश्वर भगवान को दी।
क्योंकि मुल्केश्वर भगवान की रामलाल प्रभु जी की तरफ अनन्य भक्ति थी। 24 घंटे अपने गुरु के ध्यान में रहा करते थे। रात को 6-6 घंटे 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक लगातार गुरु के ध्यान में, उनकी भस्त्रिका मुद्रा में वो रहा करते थे। भस्त्रिका प्राणायाम चलता रहता था उनके अंदर 6-6 घंटे, और आने बैठते ही उनको दिव्य दर्शन होने शुरू हो जाते थे। ये एक मुल्केश्वर भगवान की भक्ति के कारण रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान के ऊपर इतनी कृपा बरसाई। उसी प्रकार देवीदास महाराज जी ने मन वचन कर्म से और तन मन धन से अपने गुरु के चरणों में आत्म समर्पित होते हुए गुरु को प्रसन्न करा, और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, बेटा रामलाल महाप्रभु और हम दोनों ही हर पल तुम्हारे घर में रहकर आने वाले संस्कारी आत्माओं का कल्याण करेंगे। और आज हम वो देख रहे हैं, जो भी भगत महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता है, महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेता है, महाराज के चरणों की सेवा करता है और महाराज जी की आज्ञा का पालन करता है, और महाराज जी ने जो हमें साधना सिखाई, जो भगत वो साधना करता है, तो उसके ऊपर महाराज जी की बहुत कृपा बरसती है। और ऐसे बच्चे को रामलाल मुल्केश्वर भगवान अपने गोद में रखते हैं, और जो भी महाराज जी के शरण में आता है, इन चरण जुड़ता है, 33 कोटि देवी देवता उन भक्तों के सारे कार्य कर देते हैं। ये क्योंकि महाराज जी ने अपने भक्ति के कारण अपने गुरुदेव को और अपने दादा गुरुदेव यानी कि योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान और योगेश्वर देवीदास भगवान को मैंने प्रसन्न करा। तो ये अनन्य भक्ति का फल है। अंत तक सेवा करी, और इतनी महाराज जी ने साधना करके अपनी रितम्र प्रज्ञा बुद्धि इतनी उच्च स्तर पर प्राप्त कर ली थी कि अब मुल्केश्वर भगवान के मन में जो भी आता था, हमारे गुरुदेव उस बात को जान जाते थे और जानकर उनकी प्रसन्नता के अनुसार सेवा करते थे और हर पल उन्हें प्रसन्न रखते थे। तो ये है सात्विकी वृत्तियों वाले भक्तों की निशानी है, और उन्हीं को भगत कहते हैं। और जो सात्विकी वृत्ति वाले भगत होते हैं, वो उनका पहनावा रहन सहन बड़ा सादा होता है, वो मन के बड़े सरल होते हैं और बाहरी आडंबरों से बहुत दूर रहते हैं। वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, बड़े सरल होते हैं। ये सात्विकी वृत्ति कहते हैं ना कि मन की लहरें कौन गिन सकता है। मन जैसा देखता है, मन जैसा सोचता है, वो जीव ऐसा ही बन जाता है। इसीलिए हमने सात्विक की वृत्ति वाले यानी कि भगत बनने के लिए हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हमें साधना करनी चाहिए, तभी उनका आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद कहते हैं कि तुम गुरुदेव का अपने वृत्तियों को गुरुदेव के स्वरूप में इतना लय कर लो। पहले तो इनके स्वरूप के आगे बैठो, इनके स्वरूप को निहारते रहो, देखते रहो कि आपकी वृत्तियां इनके स्वरूप में लय हो जाती है। उसके बाद आप अपनी वृत्तियों को इतनी ऊपर उठा लो कि जब आपकी आंखें बंद हो जाए, आंखें बंद होने पे भी आपको गुरुदेव के ही दर्शन हो, वो असली अवस्था है। और ये अभ्यास करके ये हो जाती है, यानी कि जब ये सत वह है, ये सत अवस्था है, सत सदा रहने वाली। सत वह है कि जब आप आंखें मूंद लो तो आपको अपने इष्ट के दर्शन हो। कहते हैं हमारे फरमाते हैं कि इष्ट कौन है? जिनके प्रति आपके हृदय में अथाह प्रेम हो, जो हमेशा आपके शुभ चिंतक हो, जो हमेशा आपकी भलाई करते हो, उनको इष्ट कहते हैं। और जिनके प्रति आपके हृदय में अथाह विश्वास तो ईश्वरीय शक्तियां खुद पैदा करती है हमारे अंदर। हम किसी भी स्वरूप के आगे कुछ प्रार्थना करते हैं और हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये शक्ति, इन शक्ति ने हमारी सुन ली, हमारे पे कृपा कर ली, तो हम हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम आता है और हमें प्रेम के साथ विश्वास भी आ जाता है। वो इष्ट है। तो महाराज जी फरमाते हैं इष्ट ही गुरु होते हैं, गुरु ही इष्ट होते हैं। इष्ट एक निराकार ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय शक्ति है, और उसको हम किसी भी साकार रूप में मान लेते हैं। और कहते हैं निराकार पर ब्रह्मा ईश्वरीय शक्ति का
जो साकार स्वरूप है वो गुरुदेव है। तो इसलिए गुरु ही इष्ट है और इष्ट ही गुरु है। और योग क्या है कि गुरु ही योग है और योग ही गुरु है, क्योंकि गुरुदेव अपने कृपा से, अपने स्वरूप के द्वारा अपने शिष्य की चित्त वृत्तियां अपने में लय कर देते हैं। ये गुरु की पावर है। शिष्य के गुरु शिष्य के इतने हितैषी होते हैं, इतने रक्षक, इतने सहायक, हर बात पूरी करते हैं, हर बात सुनते हैं कि शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति प्रेम आ जाता है। जब प्रेम आ जाता है तो शिष्य की जो वृत्तियां हैं गुरु के स्वरूप में लय हो जाती है। और जब गुरु के स्वरूप में लय हो जाती है तो शिष्य को गुरु दर्शाते हैं कि बेटा मैं ही तेरा इष्ट हूँ साकार रूप में, और मैं ही निराकार स्वरूप में हर पल तेरे साथ होता हूँ। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ध्यान में सूक्ष्म रूप में गुरुदेव विराजमान है और हम जो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन गुरुदेव सुन रहे हैं। और जब हम ध्यान में अंदर बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि गुरुदेव हमें कुछ आज्ञा दे रहे हैं, कुछ फरमा रहे हैं और हम वो सुनते हैं। ये ध्यान की साइलेंट अवस्था, ये अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर देते हैं। यानी कि चित्त की वृत्तियां जो बाहर आमतौर पर बिखरी रहती है संसार में, उन वृत्तियों को गुरुदेव की कृपा से हम अंतर्मुखी करके उन वृत्तियों को योग युक्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज जी फरमाते हैं कि सात्विकी स्वभाव वालों के बारे में बताते हैं कि जो जिन्होंने अपनी वृत्तियों को निरोध कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अंतर्मुखी कर लिया, कहते वो सदा स्वयं सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। और ये भगत ऐसे ही होते हैं, ये भगत की निशानी है। तो महाराज जी फरमाते हैं अगर भगत हो तो भगत ही बनो, यानी कि किसी को दुख मत दो, किसी को ठगो मत, किसी के साथ झूठ मत बोलो और किसी का नुकसान मत पहुंचाओ। अपने स्वार्थ के पीछे किसी को दुखी मत करो, ये भगत की निशानी है। और महाराज जी फरमाते हैं इसके अतिरिक्त दो वृत्तियां और है, अभी महाराज जी ने बताया कि तामसिक और रासिक वृत्तियां। कहते हैं रासिक वृत्तियां वो होती हैं, रासिक वृत्तियां वो है कि जो मन चित्त से जो वृत्तियां होती हैं वो बाहरमुखी होती हैं, और बाहरमुखी होके जब वृत्तियां बाहरमुखी होती हैं तो उन जीवात्माओं के अंदर एक देह अभिमान आ जाता है, और देह अभिमान में उसकी वृत्तियां रासिक हो जाती है और तामसिक हो जाती है। और जब वृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं तब वो वृत्तियां देह अभिमान को छोड़कर आत्म स्वाभिमान में चली जाती है, यानी कि आत्ममय हो जाती है वृत्तियां, वो सात्विक वृत्तियां होती है। जो वृत्तियां देह अभिमान में आती हैं वो वृत्तियां दो तरह की हैं हमारे फरमाते हैं, एक रासिक वृत्तियां और एक तामसिक वृत्तियां। रासिक वृत्तियां वाले जो जीव होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है कि अपने स्वार्थ में रहते हैं, वो आओ पियो मौज करो, उनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने सुख से अपने आनंद से मतलब है, दूसरा चाहे दुखी है परेशान है दूसरे की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं, पहली बात। और तामसिक वृत्ति वाले जो भगत हैं वो हमेशा दूसरों को दुखाने में और पाप कर्म करने में लगे रहते हैं, तामसिक वृत्ति वाले तो ये वृत्तियां तामसिक और रासिक वृत्तियां इंसान को नरक के रास्ते में ले जाती हैं और यही कर्म बंधन बनते हैं और यही जन्म बंधन का कारण बनते हैं। इसके विपरीत जो सात्विक वृत्तियां होती हैं, सात्विक वृत्ति वाले भगत होते हैं, वो जो भी कर्म करते हैं वो आत्ममय होते हैं, आत्मा के द्वारा करते हैं, वो कर्म बंधन में नहीं फंसते, वो इस शरीर को छोड़कर मोक्ष हो जाते हैं। यानी कि सात्विक वृत्ति वाले भगत वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त रहते हैं, क्योंकि महाराज जी ने आज के प्रवचन में यही समझाया कि जन्म मरण का कारण क्या है, हमारी चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियों की आसक्ति के कारण जीव बार बार जन्मता है और बार मरता है। और ये आसक्ति कब होती है चित्त की वृत्तियों की, जब ये वृत्तियां बाहरमुखी होती है, बाहरमुखी होकर जैसे कहते जैसा जैसी मन की लहरें मन ऐसे ही बन जाता है, तो बाहरी वृत्तियों में जाकर मन ऐसे ही बनता है और चाहने लगता है संसारिक चीजों को। इस चाहना के कारण, इस आसक्ति के कारण तो जीव का जन्म मरण का चक्कर चला रहता है। इसलिए कहता है कि योगी गुरु के शरण में आकर योग करो, योग करने से हम ये 84 की गेट से मुक्त होकर
जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जिसकी वृत्तियां बाहरमुखी होती हैं वो उसका मन और इंद्रियां वो खुला छोड़ देता है, और जिसने मन और इंद्रियों को खुला छोड़ दिया तो इस मन और इंद्रियों ने उसको हमेशा नुकसान पहुंचाया, उसको नरक की तरफ ले गया। तो महाराज फरमाते हैं कि मन और इंद्रियों को कभी खुला मत छोड़ो। जिस आंखों से तुम बाहर देखते हो उन आंखों से अंदर भगवान के दर्शन करो और आत्मा के दर्शन करो। और जिस कान से तुम दुनिया की बातें सुनकर तुम अपने आप को शांत कर देते हो, दुनियादारी में फंस जाते हो, और उस कान के द्वारा अंदर की अनहद ना सुनो। आपके अनहद चक्र में जहाँ आत्मा की स्थिति होती है, मन 24 घंटे एक ओम की ध्वनि चल रही है। जब तुम अंदर से साइलेंट हो जाते हो और कानों के साथ ध्यान देते हो तो तुम्हें कानों से ओम की ध्वनि सुनाई देती है, और उस ध्वनि को सुनने में तुम्हारा मन और प्राण लय हो जाता है, यानी कि मन और प्राण दोनों योग युक्त हो गए, और उस अवस्था में ही आपको धीरे धीरे अभ्यास करते करते आत्मा की साक्षात्कार हो जाती है। और महाराज जी फरमाते हैं जो मस्तक है, इस मस्तक में ही हमें हमारा अभ्यास, तप, वैराग्य और भक्ति आदि की वृत्तियां जागती है। तो इसलिए ध्यान मस्तक में कहा गया, आगे चक्र में या शून्य चक्र में। यहाँ ये जो त्रिकुटी स्थान पे यानी आंखों के ऊपर जो मस्तक स्थान है, इसी स्थान में भक्ति की वृत्ति जागती है, तप की वृत्ति जागती है और वैराग्य की वृत्ति जागती है। और इसके अलावा जो अभ्यास, इसीलिए अभ्यास के लिए हमें हमेशा आगे चक्र में ध्यान लगाना चाहिए। तो यहीं से अभ्यास को शेषा चक्र, शून्य चक्र तक हमें अपनी वृत्तियों को लेके जाना चाहिए, और योगी यहीं स्थित होते हैं और वहीं उसको दिव्य नजारों के दर्शन होते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि हम हमारे अंदर ध्यान योग के द्वारा अगर भक्ति, विराग और तप की वृत्तियां जाग जाएगी तो भोग की वृत्तियां अपने आप उनका नाश हो जाएगा। नहीं तो वृत्तियां को अगर तुम योग की मतलब भक्ति में, वैराग में, ज्ञान में इस तरफ वृत्तियों को नहीं जगाते तो वृत्तियां भोगवादी हो जाएंगी। भोगवादी वृत्तियां जीव को नरक में ले जाती है, 84 की गेट में फंसा देती है। योग की वृत्तियां जीव को 84 की गेट से मुक्त करके मोक्ष पद में ले जाती है। तो हमने देखना है कि मन की लहरें, वही बात महाराज जी ने एक ही सेंटेंस कही, मन की अनंत लहरें हैं, इन लहरों को कोई गिन नहीं सकता, और मन जैसा देखता वो ऐसे ही बन जाता है। तो हमने इस मन को कंट्रोल करना है, और ये मन के द्वारा ही मनुष्य शैतान बनता है, और मन के द्वारा वो दूसरों को शैतानियत सिखाता है। तो सद्गुरु आए हैं इस संसार में हमें योग जैसे एक महान विद्या का दान देने के लिए, और महाराज जी फरमाते हैं योग करके शक्तिशाली बनो, और योग करके राम की तरह अपने अंदर संयम अवस्था ले आओ, क्योंकि राम के अंदर संयम था, रावण के अंदर संयम नहीं था। इसलिए आज जगह जगह घर घर राम की पूजा होती है, रावण की पूजा नहीं होती। जब इंद्रियों सहित ये मन सीमित हो जाता है तो आप अपने आप में सम्राट होते हैं, आप अपने आप में आनंदित रहते हैं, आप अपने आप में प्रसन्नचित रहते हैं, और अपना आप सबल हो जाते हैं, और आप अपना गृहस्थ को बढ़िया संभालते हैं, आप अपने आप को सुखी रखते हुए और दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। और यही योग विद्या का महत्वपूर्ण दान है इस संसार के प्राणियों के लिए। तो ऐसे महान गुरु योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी, उल्केश्वर भगवान और सदगुरु देवीधर भगवान जी के चरणों में हम बच्चों का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो, कि जिन्होंने योग जैसा इतना अनमोल खजाने का दान हमें दिया और हमें रास्ता सिखाया कि किस प्रकार संसार में रहते हुए अपने आप को निर्लेप रखते हुए और हित में जीते हुए तुम अपनी आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ सकते हो, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से छूटकर इस प्रकार तुम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हो। हमारे
महाप्रभु जी का मिशन का यही संदेश है। इसलिए महाप्रभु रामलाल पुलकेश्वर भगवान देवदयाल भगवान का जो ये मिशन है, इस मिशन को मोक्ष का द्वारा कहा गया। मोक्ष केवल किसी योगी गुरु के शरण में आकर ही प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है हमारे मिशन का कि अभ्यास से ही सब कुछ प्राप्त होती है, पर अभ्यास तब तक नहीं हो पाती जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रभु जी ने उचित खान पान समझाए, सात्विक भोजन समझाए और जीवन तत्व के अलावा अनेक अनेक बहुमूल्य आसन सिखाए। इन आसनों को करने से हमारी काया निरोगी होती है। प्राणायाम सिखाया जिसके द्वारा चित्त वृत्तियों को हम अंदर ले जा सकते हैं, और शुद्धि क्रियाएं बताई जिनके द्वारा मस्तक की और शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करके हम अपने अंदर शुद्ध विचार ला सकते हैं। फिर वही बात आती है, जब विचार शुद्ध होंगे, सात्विक होंगे, तो हम सात्विक ही बन जाएंगे, यानी कि प्रभु के भगत बन जाएंगे। हम सभी ने, हम भगत हैं तो भगत ही बनना है। तो देखिए महाराज जी ने एक लाइन में कि मन की लहरें कौन गिन सकता है, मन जैसे देखता है वैसे ही बन जाता है। इस मन को हमने योग मार्ग के द्वारा गुरु की शरण में आकर उनका आशीर्वाद लेकर योग साधना अपनाकर इस मन को कंट्रोल करना है, मन की वृत्तियों को निरोध करना है। इसलिए पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा बताई, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। महाप्रभु रामलाल जी ने इस परिभाषा को 4 चांद लगा दिए। तो हमारे महाप्रभु रामलाल जी के अनुसार योग क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। इतने कहते हुए आपकी आज के सत्संग में वाणी को विराम दूंगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, पुलकेश्वर भगवान की जय हो, देवीलाल भगवान की जय हो, सांचे दरबार की जय।